हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खास करके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए काफ़ी संभावना बनती है कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाएं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, इसलिए इसका आगे सीरीज लेकर चल रहा हूँ। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इसी तरह से जीके और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लिनियस। ऑप्शन डी। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जीवों के द्विनाम पद्धति को इन्होंने ही शुरू किया था, द्विनाम पद्धति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है। अच्छा, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल को पार करते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैक्ट का जरूरत होगा वहाँ मैं जरूर बताऊँगा आप लोगों को। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। ठीक है। बहुत ही त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज शरीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? कौन थे? आर्य थे। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवण यानी मीठे जल। मीठे जल की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। वुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ और चीज़ें भी जान जाइए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है सांबर झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। सांबर झील राजस्थान में है। अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, वो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? कौन से लोहे में? ढलवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा अन्य लोहे की अपेक्षा सबसे अधिक पाई जाती है। ढलवा लोहा में 2.5% कार्बन पाया जाता है। ठीक है। और सबसे कम कार्बन कौन से लोहे में पाया जाता है? जंग रोधी इस्पात में। अगला क्वेश्चन है, ए सूटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार, भवन का राजकुमार कहा जाता है? किन्हें? शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है यह उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका में, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसके संस्थापकों में तारकनाथ दास तथा सोहन सिंह भकना भी थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। कब? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? कौन सी? लिम्पोपो नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। लिम्पोपो नदी को ही घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जेम्बेजी नदी के बाद यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है जेम्बेजी नदी, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है लिम्पोपो नदी। ठीक है, बोत्सवाना से निकलती है, जो मरीको और क्रोकोडाइल नामक 2 नदियों के संगम से बनती है और हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। अब यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नोट कर लीजिए। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। बात करें भारत की माही नदी जो है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है यांगटीसी क्यांग नदी, और यह नदी चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? किस कारण से? वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो सकती है तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर मतलब जो उपभोक्ता है उसकी आय में न बढ़ोतरी हो और ना कमी हो, यानी समान रहे। सिर्फ वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए तो वस्तु की मांग में कमी हो सकती है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और भाषा के आधार पर भारत का कौन ऐसा पहला राज्य है जिसे गठित किया गया था पहली बार? आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर उसे 1953 में ही गठित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? 1526 में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक थे। ठीक है, इनके और बाबर के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना रख दी थी 1526 में ही। अब दिल्ली सल्तनत का बात चल गया है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो जान जाइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश था।
और अंतिम वंश लोदी वंश था। ठीक है, तो गुलाम प्रथम और लोदी अंतिम, बीच में कौन कौन से थे? गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद अंतिम में लोदी वंश आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, अफीम के पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल से, अफीम पौधे के फल से मॉर्फिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया था? तो 73वां संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया था। ठीक है, यह संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 9 में। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में, भाग 9 अनुसूची 11 में। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर लास्ट में है, पीडीएफ में लास्ट में आंसर आपको मिलेगा, तो आप रिपीट कर लीजिएगा एक बार, आसानी से याद हो जाएगा।